सागर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकांतना समारंभां नाथया मुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। जय श्री कृष्ण। सभी को, सभी के हृदय में विराजमान उस सत्ता को मेरा शत शत नमन प्रणाम वंदन। कथा कहने का प्रयास करते हैं कि अभी तक हमने ब्रह्म यज्ञ की बात देखी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम। ब्रह्म यज्ञ की बात देखी कि किस प्रकार ब्रह्मा में ब्रह्मा का ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा के लिए और ब्रह्मा से ही हवन किया गया। इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। कुछ श्लोकों में आगे यज्ञों की बात बताई गई कि किस किस तरह के यज्ञ होते हैं। फिर अगला बताया गया कि ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ क्या है। इसको बताने के बाद बताया गया कि देव पूजन कौन सा यज्ञ है, देव यज्ञ क्या है। दैवा परे दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्न व परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजह्वति। कहते हैं कि दूसरे योगी जन, एक योगी जन तो उन्होंने बताया कि वो ब्रह्म यज्ञ करते हैं, कि वो ब्रह्म में ब्रह्मा की आहुति, ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म के ही आहुति से ब्रह्मा को ही आहुति स्वाहा करते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि दूसरे जो योगी जन है वो देवताओं के पूजन को करते हैं, देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को करते हैं। और वो इस तरह के जो अनुष्ठान करते हैं, इससे क्या होता है कि वो योगी जन जो है परा ब्रह्माग्न परे, जो परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा आत्म यज्ञ का हवन किया करते हैं। एक फिर उन्होंने तीसरा बताया आत्म यज्ञ। देव यज्ञ वही है जो हम साधारण तौर पर खुद घरों में किया करते हैं, किसी न किसी कामना के वशीभूत होकर उसे देव यज्ञ कहते हैं, क्योंकि वो देवताओं के प्रति, देवताओं को मुख्य लक्ष्य लेकर अपने कामनाओं के कारण किया जाता है। फिर तीसरा यज्ञ उन्होंने बताया ब्रह्माग्न परे यज्ञं यज्ञेन उपजह्वति। वो कहते हैं कि जो और योगी लोग हैं वो जो देव यज्ञ भी नहीं करते, ब्रह्म यज्ञ भी नहीं करते, तो क्या करते हैं, वो परम ब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यानी आत्मा अपने स्वयं का ही हवन करते हैं। एक तरह से कि वो अपनी सभी इंद्रियों को, सभी उनको स्वयं को ही हवन करते हैं वो, तो वो है आत्मयज्ञ। फिर उन्होंने कहा कि इस तरह के देव यज्ञ और आत्म संयम यज्ञ, जब हम आत्म संयम यज्ञ की बात करते हैं तो इसमें ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के संयम की बात आती है, जो पहले बताई गई। ये भी एक अब देखो, जो अभी तक पिछले 15-16 श्लोकों से चला आ रहा था कि हम कैसे कैसे स्वयं को संयमित करें, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, फिर मन, फिर आपका आत्म, जितनी भी ये संयम थे आपके प्राण तक, इन सब के ये सभी यज्ञ कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा ना कि हर चीज को यज्ञ बना दो। उस यज्ञ की परिभाषा में अब बताया जा रहा है कि अगर आप सर्वम खल इदम ब्रह्म की स्थिति में आ गए हो और हर काम में कर्ता कर्म करण संप्रदान में पर है, अरे जितने भी ये विशेष वो आते हैं भाव, वो सारे के सारे यदि आप ब्रह्म में ब्रह्म को ब्रह्म के लिए ब्रह्मा से इस तरह से मानते हो तो वो ब्रह्म यज्ञ है। जो भी आप कार्य करते हो वो ब्रह्म यज्ञ माना जाए। इसी तरह से है देव यज्ञ। यदि आप देवताओं के प्रति अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हो तो वो देव यज्ञ माना जाएगा। और जितने भी पृथ्वी पर ये यज्ञ होते हैं अक्सर, क्योंकि बहुत ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं जो ब्रह्म यज्ञ भी करते हैं,
ऐसे लोगों को छोड़कर साधारण मनुष्य गृहस्थी तो देव यज्ञ ही किया करते हैं। और फिर वो उसके बाद उन्होंने कहा कि आत्म संयम योग, कि जो लोग अपने स्वयं को संयमित रखकर गुणा गुणेशु वर्तंत ऐसा सोचते हैं, यानी जो भी कुछ खाया गया वो मैंने नहीं खाया, मेरे खाने वाले ने खाया, नींद आई शरीर को आई, मैं तो नहीं सोया। वो स्वयं को इस शरीर से अलग करके संयमित जीवन जीते हुए संयम योग को करते हैं, संयम यज्ञ को करते हैं। उनके सारे कार्य संयम यज्ञ में आएंगे। उसके बाद उन्होंने बताया, श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुहुवती, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुहुवती। वो कहते हैं कि जो योगी जन है वो कान इत्यादि यानी सुनना इत्यादि जो क्रियाएं हैं उसमें इंद्रियों को संयमित करके उनकी अग्नियों में हवन किया करते हैं। अर्थात उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है कि जितना मर्जी उनको मतलब कितनी भी बातें चलती रहे वो बस उतनी ही बात सुनते हैं जितनी उनके सुनने के लायक है। वो फालतू की बात नहीं सुनते। ये नहीं है कि उनके कानों में शब्द नहीं पड़ते, नहीं, उन तक वो बात पहुंचती नहीं, उनके कान उधर जाते ही नहीं, उन शब्दों को सुनने के लिए नहीं जाते। जितनी जरूरत होती है उतनी बात वो सुनते हैं, उतने ही काम वो करते हैं जितनी जरूरत होती है। बेमतलब में टांग नहीं अड़ाते हर बात में। जितनी देखने की जरूरत है उतना ही देखते हैं, इंद्रियों के सुख के लिए नहीं देखते। तो इस तरह के लोग आत्म संयम योग यज्ञ करते हैं। वो कौन सा? जो लोग इस तरह से जीते हैं जिन्होंने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया है, इंद्रियां उनके काबू में है, ज्ञानेंद्रियां उनके काबू में है, तो वो आत्म संयम या इंद्रिय संयम योग को करते हैं। वो उस उनके सारे कार्य इंद्रिय संयम यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। हम कहते हैं इंद्रिय संयमी व्यक्ति है, इसके सारे कार्य संयम यज्ञ के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद वो बताते हैं कि जो शब्द आदि विषय हैं, जो अन्य इंद्रिय अग्निशु जुह्वति, जो शब्द आदि इंद्रियों के द्वारा स्वयं को संयमित रखते हैं, वो मान लो कि उनका इंद्रिय संयम यज्ञ है, कि उन्होंने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, वो इंद्रिय संयम यज्ञ को करते हैं। फिर वो कहते हैं, फिर आगे वो बताते हैं कि आत्म संयम योग जो है वो अगर इसे हम उसको पूरा श्लोक दिया, अभी तक दो दो संयम इन्होंने एक एक उसमें बताए, लेकिन अब वो उन्होंने एक पूरा का पूरा श्लोक इनको दिया है कि किस तरह से ये संयम योग होता है, आत्म संयम योग क्या है। तो वो कहते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग आग्नौ जुह्वति ज्ञान दीप्ते। वो कहते हैं कि दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित करके आत्म संयम योग अग्नि में हवन किया करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 5 तरह के प्राण हैं हमारे अंदर। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 5 तरह के प्राण हैं। प्राण प्राण, उदान, अपान, व्यान, समान, ये 5 तरह की अग्नियां हमारे अंदर हर समय प्रदीप्त रहती हैं, या 5 तरह की ये प्राण वायु हैं जिनसे ये शरीर चलता है। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये 5 तरह की क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, तब हमारा ये शरीर वर्केबल है, और जब ये पांचों क्रियाएं बंद हो जाती हैं तो हम शव हो जाते हैं। इसको किसी भी भाषा में समझा जा सकता है। ये 5 तरह के काम होते, जैसे कोई कहे कि साइकिल क्या होती है, तो साइकिल में पैडल होता है, साइकिल में ब्रेक होती है, उसमें पहिया होता है, पहिए में हवा भरी होती है, और एक फ्रेम होता है जिसपे गद्दी होती है जिसपे तुम बैठ के चलाते हो, पैडल होता है, हो गई साइकिल।
इसी तरह शरीर क्या है, ये जो 5 प्राण वायु हैं, कौन सी? प्राण, उदान, अपान, समान, व्यान। ये 5 प्राण वायु जब तक सही मात्रा में कार्य करती हैं, ये शरीर भला चंगा, और जिस समय ये छोड़ दें, राधे राधे। तो वो ये कहते हैं कि अगर हम इन पांचों को समझना चाहें तो ये क्या क्या कार्य करते हैं, या ये कहो कि हमारा ये शरीर क्या क्या कार्य करता है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे प्राण हैं वो है हमारा अनाहत चक्र या हृदय चक्र, और इसमें जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं रेचक, पूरक, कुंभक। यानी श्वास को छोड़ते हुए निकालना या श्वास को लेते हुए स्थिर करना, ये रेचक क्रियाएं पूरक और रेचक कहलाती हैं। ये जो क्रियाएं हैं, ये मानव अपने जीवन में जो श्वास लेता है 21,600 श्वासें लेता है एक दिन में, और ये जो श्वास है जितनी कम होती चली जाती है, आपका शरीर उतना स्वस्थ, उतना बढ़िया, उतना प्रभु के निकट होता है। और जितनी ये, जब भी आपके शरीर में कोई परेशानी आती है तो ये श्वासें आपकी बढ़ जाती हैं 1 मिनट की। इसी को तो नाप के आप कहते हैं ना, बुखार चढ़ गया और नहीं चढ़ गया। कुछ भी होने से आपकी श्वास आप ज्यादा लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि आपको उसकी फिर जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी सही नहीं है, ये कह सकते हो आप। तो इन श्वासों का कम हो जाना, योगी इन श्वासों को रेचक कुंभक क्रिया के द्वारा स्थिर करते हैं। तो ये दरअसल ये वाला जो श्लोक है पूर्णतः ज्ञान योग को समर्पित है। इसको समझना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। आप इसे जाने जरूर, समझने या इसको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे ये हम यूं कहते जो कि हमारे ऊपर की बात है। तो जो प्राण है, आपका जो प्राण वायु है, वो अनाहत चक्र या हृदय चक्र से संबंधित है। इसका स्थान हृदय चक्र है। रेचक, पूरक, कुंभक ये क्रियाएं इसके द्वारा होती हैं, और इसका उप प्राण है नाग, जिसके कारण हमें, अगर जब हम खाना खाते हैं तो अगर खाना इधर से उधर चला जाए, हमारी एक ही झिल्ली होती है सांस की और खाने की, या तो सांस आता है या तो खाना आता है, दोनों एक साथ नहीं आते। और गलती से एक साथ आ जाए तो ये इसी चक्र का जो उप प्राण नाग है वो उसको रेस्क्यू करने के लिए, वो उसको मतलब उसकी सहायता के लिए आता है कि उसमें हिचकी आ जाएगी, आपको खांसी आ जाएगी। तो ये जो क्रिया है ये प्राण वायु का काम है, आप इसको ऐसे समझिए। फिर दूसरी वायु आती है उदान। उदान जो है ये आपके कंठ देश में स्थित है। कंठ, इसका जो चक्र है वो गला है, कंठ चक्र है, और इसका जो काम है वो भोजन और जल तत्व को ग्रहण करना है। ये आप ये देखो, चाहे आप उल्टे लेट के खाओ, चाहे बैठ के खाओ, चाहे खड़े होके खाओ, या आप वो सिर नीचे पैर ऊपर करके खाओ, लेकिन खाना नीचे ही जाता है। फिर आपका ये धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कुछ नहीं करती कि सिर नीचे है तो खाना सारा पलट के वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता। वैसे ऐसे कोई खाता भी नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा करें भी, हम करवट लेके खाएं तो खाना साइड नहीं चला जाता, वो अपनी जगह से जाता है। तो ये कार्य जो है वो आपकी उदान वायु करती है। और इसके जो उपकंठ है, उप प्राण है, वो देवदत्त हैं। इसके कारण क्या होता है, आपको जभाई आ जाती है, आपको अंगड़ाई आ जाती है। इन दो कार्यों के द्वारा ये अपने कार्य को सुस्थिर करता है। फिर आता है आपका अपान प्राण वायु। अपान प्राण 5 वायु है ना, तो अपान वायु जो है वो आपकी मूलाधार चक्र है, और मूलाधार चक्र में मल, मूत्र, वीर्य और प्रसव, ये 4 कार्य होते हैं। और इसका जो उप प्राण है वो कूर्म है, और इसके द्वारा जो काम होते हैं वो पलक को बंद करना, पलक को खोलना,
ये होते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना पलक झपकाए रह नहीं सकता, और यदि किसी व्यक्ति की पलक झपकनी बंद हो जाए तो समझ लो वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। ये भी एक लक्षण है व्यक्ति को पहचानने का कि व्यक्ति है या नहीं है, कि पलक झपकनी बंद हो जाती। तो ये काम है अपान वायु का। फिर आती है समान। ये हमारे नाभि चक्र से संबंधित है, और इसका जो कार्य है वो है रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य और तेज, इनमें साम्यता रखना, इनमें बराबरी रखना। कोई भी चीज अगर अधिक और बढ़ हो जाए तो हमारा शरीर अस्थिर हो जाता है या अस्वस्थ हो जाता है। तो इसका जो उपप्राण है वो है क्रिंकल, भूख प्यास का अनुभव होता है इसका। और फिर आता है व्यान, ये है, इसका है स्वाधिष्ठान, इसका चक्र है, रक्त संचालन इसका कार्य है, धनंजय इसका उपप्राण है, और इससे हम, ये हमारे सारे शरीर को मल मूत्र इत्यादि का विसर्जन करता है। और इससे क्या कहेंगे इसको, हर चीज को ये मतलब जैसे रक्त चलता रहता है, हम हाथ ऐसे कर दें तो भी जो नाड़ी जहां ले जा रही है वहीं ले जाती है, ऐसे करना। इसका मतलब है कि सारे शरीर, हाँ, प्रतिक्रिया बोलते हैं। नहीं, नहीं, रक्त का जो संचालन है वो सुचारू रूप से होता रहे, वो इस नाभि से होता है, व्यान वायु से। और इसका जो चक्र है वो है स्वाधिष्ठान या नाभि। तो इस तरह से ये 5 जो प्राण वायु हैं, ये 5 प्राण वायु मिलकर हमारे शरीर को चलाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब हम भोजन करें तो हम इन भोजन को, इन 5 प्राण वायुओं को हवन कर दें। ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो पर इसको बहुत गहराई में हम लोग नहीं जा पाते, मुझे भी नहीं आता है, पर ये समझने के लिए मैंने ये समझ रखा है कि हाँ, ये चक्र ये कार्य करते हैं, इन चक्रों के द्वारा ये कार्य संपादित होता है। और इन सभी 5 प्राण वायुओं का मानव के जीवन में बहुत महत्व है। ये 5 प्राण वायु जब तक शरीर में सुस्थिर रहते हैं, अच्छे से स्थिर रहते हैं, हम बहुत बढ़िया होते हैं। किसी एक के भी बढ़ जाने या घट जाने से, या क्रियाशील कम होने या ज्यादा होने से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये योगी जन जो है वो इंद्रियों की संपूर्ण जो क्रियाएं, इतनी सारी क्रियाएं जो मैंने बताई, वो प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान के द्वारा प्रकाशित आत्म संयम योग यज्ञ में हवन कर देते हैं। अर्थात वो कुछ भी स्वयं नहीं करते। क्या करते हैं, सो रहा है शरीर, सो रहा है, मैं नहीं सो रहा। शरीर खा रहा है, मैं नहीं खा रहा। शरीर चल रहा है, मैं नहीं चल रहा। शरीर सुन रहा है, मैं नहीं सुन रहा। गुणा गुणेशु वर्तन्त इति, या इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, जो हम शुरू से बात कह रहे हैं, जो दूसरे अध्याय से चल रही है ये बात, कि जो गुण हैं वो गुणों में स्वयं वर्त रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं से अर्थ हमारा मन नहीं है। जब दूसरे अध्याय में एक जगह बात आई थी कि जब हम मन, बुद्धि और प्रज्ञान को एक समझ लेते हैं, तब अर्जुन जैसा प्रश्न आता है कि ये कैसे हो जाता है, ऐसे कैसे कोई किसी को जबरदस्ती लगा लेता है, जबरदस्ती कोई किसी से ऐसा कैसे करा, कोई नहीं करा सकता। ये जो स्थितियां आती हैं ये तभी आती हैं जब हम मन, बुद्धि और प्रज्ञान को एक समझ लेते हैं। मन करता है लेकिन बुद्धि नहीं करती।
बुद्धि आपको विवेक देती है कि करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो ये होगा। बुद्धि करती नहीं है। हम मन और बुद्धि को एक समझ लेते हैं। जब हम एक समझ लेते हैं तब ये समस्याएं उठती हैं कि नहीं, मेरे 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 तो दिल ने ये कह दिया, या मेरी तो बुद्धि में यही आया। बुद्धि में नहीं आया, आपके मन में आया और आपने वो काम किया। आपकी बुद्धि ने आपको हमेशा दोनों बातें बताई, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब उनमें से क्या चूज किया ये तुम जानो, क्योंकि फिर तुम अपने मन की सुनते हो। फिर जहां आपका मन होता है, या ये कहो कि जहां आपकी इंद्रियां होती हैं, वहीं आपका मन चला जाता है। आंख ने गोलगप्पे देखे, जीभ ने पानी टपकाया, मन ने कहा खा लो, तुमने कहा, मेरी तो बुद्धि ने कहा आज तो गोलगप्पे ही खा ले। बुद्धि ने नहीं कहा, आपकी इंद्रियों ने कहा। और एक के बाद एक के बाद एक उसको वहां तक खा के ही माने हो। तो ये जो स्थितियां हैं, ये यज्ञों की हैं कि कितनी तरह के ये यज्ञ हैं। और इसके आगे भी प्रभु बताते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह समाधि योग से साधन को यज्ञ का रूप देकर आगे उन्होंने एक ही श्लोक में 5 तरह के यज्ञ बताए हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान योग, स्वाध्याय योग, इन सब का वर्णन है एक ही श्लोक में। वो है 28वां। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञास, योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संशितव्रता। कहते हैं कि कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं। द्रव्य संबंधी यज्ञ का अर्थ है जहां जिस कार्य की आवश्यकता हो वहां उस कार्य को कर देना द्रव्य यज्ञ। जैसे अभी कोरोना आया था, कोई जना जाके कहीं पे रोटी दे के आ रहा था, किसी के घर में खाना नहीं बन सकता, उसके घर में खाना दे के आ रहा था। तो ये क्या है? द्रव्य यज्ञ है। अर्थात आपने संसाधनों को, इच्छित संसाधनों को या जरूरत के संसाधनों को कहीं किसी तक पहुंचाया। ये भी एक यज्ञ है। कैसा यज्ञ है? द्रव्य यज्ञ। किसी के पास कपड़ा नहीं है, आप कपड़ा दे आए, द्रव्य यज्ञ। पैसे दे आए, द्रव्य यज्ञ। आप दवाइयां दे आए, द्रव्य यज्ञ। किसी को सिलेंडर पहुंचा आए, द्रव्य यज्ञ। इसको द्रव्य यज्ञ कहेंगे। फिर उसके बाद है तपो यज्ञ, कि आपने संयम से कितना यज्ञ किया, उसको हम तप यज्ञ कहते हैं। आवाज आ रही है? मेरे इधर ना वो गाड़ी आ जाती है और एक बार में जरूर डिस्टर्ब होती है। हाँ जी। तो ये जो यज्ञ है, ये तप यज्ञ है जिसमें व्यक्ति स्वयं का संयम करते हुए तप का यज्ञ करता है। जैसे कोई एक चीज आपके पास थी, आपने वही चीज दूसरे को उसकी आवश्यकता से दे दी, स्वयं ने उसका संयम किया। इसको कहते हैं तप यज्ञ। कि स्वयं उस चीज को नहीं भोगा, स्वयं ने उस चीज के बिना भी गुजारा कर लिया, सामने वाले की उस पूर्ति को कर दिया। इसको कहते हैं तप यज्ञ। फिर वो कहते हैं कुछ लोग योग यज्ञ करते हैं। योग यज्ञ क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो यौगिक क्रियाएं करते हैं। अर्थात यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग यम, नियम, आसन इत्यादि करते हैं, उसको कहते हैं कि वो योग यज्ञ कर रहे हैं। और इस योग यज्ञ को के प्रणेता है पतंजलि। ये बाबा जी ये रामदेव जी पतंजलि नहीं है, रामदेव जी का ब्रांड पतंजलि है। लेकिन जो सही में महर्षि थे उनका नाम था महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग को चलाया था। तो कुछ लोग स्वाध्याय योग करते हैं, कुछ लोग अहिंसा यज्ञ करते हैं। मतलब किसी भी हालत में हिंसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी लोग यज्ञ करते हैं।
कि अगर मच्छर बैठ गया फूंक से उड़ाएंगे, उसको मारेंगे नहीं। इसी के लिए एक कहानी आती है ना कि कोई महात्मा थे, वो नदी में जा रहे थे, बिच्छू आया, उसने डंक मार दिया, उन्होंने बिच्छू को हटा दिया, पानी में गिरा दिया, वो फिर से नहाने लगे, फिर से उसने उसने कहा कि महाराज ये आप इसको मार दो, ये आपको इतना नुकसान पहुंचा रहा है। कह रहे इसका तो काम है डंक मारना, तो इसने मारा तो इसने अपना काम किया, मेरा तो काम नहीं है किसी को मारना, मैं कैसे मार दूं? ये अपने स्वभाव से विपरीत नहीं कर रहा, तो मैं मेरे स्वभाव के और धर्म के विपरीत कार्य कैसे कर दूं? मैं तो नहीं कर सकता। तो इस तरह के यज्ञों को कहते हैं अहिंसा आदि तीक्ष्ण यज्ञ, जिसमें स्वयं का संयम कुछ आवश्यकता से अधिक होता है। तो किसी ने इस बात को सुनकर कहा कि क्या हर समय अहिंसा करनी चाहिए? उन्होंने कहा हाँ, हर समय चाहिए। तो किसी ने कहा कि फिर किसी को फांसी क्यों देनी, वो भी तो हिंसा है। तो यहाँ पर एक उत्तर, जो सही उत्तर है, जिसको हम सब लोग काफी लोग जानते भी होंगे, खैर ऐसी बात नहीं है, हम जो नहीं जान पाते या कुछ लोगों को नहीं पता है, हम अहिंसा परमो धर्म शब्द तो याद रखते हैं, इसकी अगली लाइन खा जाते हैं। 2 चरण का आधा श्लोक होता है ना, दूसरा चरण भी याद रखना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च, कि यदि ये अहिंसा धार्मिक हिंसा है तो अवश्य करनी चाहिए। धार्मिक हिंसा का अर्थ मतलब कि एक व्यक्ति जिसने 100 लोगों को मार देना है, उसको अगर किसी न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई, तो क्या उसने हिंसा की? नहीं की, उसने 100 लोगों को मरने से बचा लिया। क्या जिसने फांसी दी उसने हिंसा की? नहीं की, उसने आज्ञा का पालन किया। और ये भी कह सकते हैं कि ये 100 लोगों को और मारता, उन 100 लोगों को मरने से बचा लिया। तो ये जो कर्तव्य परायणता की हिंसा होती है, ये हिंसा नहीं कही जाती। और इसी की तरफ हमारी गीता चलती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंसा मत करो, ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई मत लड़ो, शुरू ही वहीं से हुई थी कि ये लड़ाई लड़नी है। जब जब प्रभु इस धरा पर आए, इसीलिए आए ना कि बहुत अधर्म का बोलबाला हो गया, उस अधर्म को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु आए। और उन्होंने हर युग में किसी न किसी की नहीं, हत्या की, वध किया, हत्या नहीं की, वध किया। वध कहते हैं जो सामने वाले को पूरा समय देकर उससे लड़ते हुए उसको मारा जाए, उसको वध कहते हैं। हत्या होती है कोई अंदर सो रहा हो और जाके उसको पीछे से ढूंढ करके आ जाओ, दैट इज हत्या। प्रभु ने वध किए हैं, प्रभु ने हत्या नहीं की। तो ये जो अहिंसा है, ये जो हिंसा है, वो हिंसा नहीं है, इसको हम हिंसा नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।